वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कि परिवार नियोजन जो होता है वो क्या होता है। परिवार नियोजन को परिवार कल्याण भी कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है और परिवार नियोजन की जो विधियां होती हैं वो क्या होता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है। इस बार भी आने का 100% चांस है। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? परिवार नियोजन। परिवार नियोजन को परिवार कल्याण भी कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। अब कहते किसे, ध्यान से समझिएगा। क्या है? परिवार कल्याण के लिए बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को ही परिवार नियोजन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे हैं पैदा करने की संख्या उनकी कम कर देनी चाहिए और परिवार को अच्छे से संभालना, नियोजित करना ही क्या कहलाता है? परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कहलाता है, ठीक। उसके बाद हेडिंग क्या रहनी चाहिए? परिवार नियोजन की विधियां। एग्जाम में ये भी बहुत पूछता है कि परिवार नियोजन की विधियों के बारे में बताइए या परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो परिवार नियोजन की जो विधियां हैं वो निम्नलिखित दो विधियां हैं। पहला है अस्थायी विधियां, दूसरा है अस्थायी विधियां। पहला है अस्थायी विधियां, दूसरा क्या है? अस्थायी विधियां। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जो इसकी विधियां तो हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहला अस्थायी विधियां, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे? अस्थायी विधियां, ठीक। तो पहला जो अस्थायी विधियां हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? आत्मसंयम, यानी जो महिला पुरुष हैं उन दोनों को आपस में आत्मसंयम बनाकर रखना चाहिए, ताकि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही वो न हो, परिवार नियोजित हो सके। उसके बाद क्या है? लूप अथवा कॉपर टी, यानी लूप अथवा कॉपर टी जो होता है वो अस्पताल में मिलता है, तो इसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद क्या है? निरोध, यानी जो दंपति है उन्हें निरोध का भी प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है गर्भ निरोधक औषधियां, यानी जो महिला है उसे गर्भ निरोधक औषधियों का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है? गर्भावस्था से बचा जा सकता है। उसके बाद दूसरा है अस्थायी विधियां। दूसरा क्या है? अस्थायी विधियां। इसमें पहला है पुरुष नसबंदी, दूसरा है महिला नसबंदी। यानी पुरुष नसबंदी, यानी अस्थायी विधियों में क्या होता है कि महिला और पुरुष का नसबंदी कर दिया जाता है, ठीक है। अब पुरुषों का नसबंदी किस प्रकार से होता है? यानी जो पुरुष होते हैं उनकी जो शुक्रवाहिनी नलिका होती है, जैसे मान लीजिए ये शुक्रवाहिनी नलिका है, ये क्या है? शुक्रवाहिनी नलिका। तो इस शुक्रवाहिनी नलिका को एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, ठीक। तो दोनों को काट दिया जाता है। दोनों को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। दोनों को काटने के बाद अलग अलग बांध दिया जाता है, यानी इस तरफ वाला इधर, इस तरफ वाला इधर, यानी बीच में गैप हो जाएगा। बीच में क्या हो जाएगा? गैप हो जाएगा, खाली जगह हो जाएगा, तो जो शुक्राणु रहेगा वो बाहर जा नहीं पाएगा। तो इससे भी क्या होता है कि परिवार नियोजित किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा है महिला नसबंदी, यानी महिलाओं में क्या होता है कि जो उनकी अंडवाहिनी नलिका होती है, उनकी जो अंडवाहिनी नलिका होती है। अब अंडवाहिनी नलिका को जिस प्रकार पुरुष का शुक्रवाहक यानी शुक्रवाहिनी नलिका काट दिया जाता है, उसी प्रकार महिलाओं का अंडवाहिनी नलिका काट दिया जाता है। काटने के बाद इधर का इधर बांध दिया जाता है, इधर का इधर बांध दिया जाता है और इधर का इधर, यानी बीच में खाली जगह हो जाता है। तो जब खाली जगह हो जाएगा तो जो शुक्राणु रहेगा वो अंडाणु से मिल नहीं पाएगा, संलयन हो नहीं पाएगा, और जब संलयन होगा नहीं तो निषेचन नहीं होगा, और जब निषेचन होगा नहीं तो आगे के प्रोसेस भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से भी परिवार को नियोजित किया जा सकता है, ठीक है। ये रहा परिवार नियोजन यानी परिवार कल्याण क्या होता है। परिवार कल्याण के जो विधियां हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक। अब आप लोगों से मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।